विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी ऋषि परीघ और राजा सुरघु के बीच में। उस चर्चा के बाद क्या हुआ वो देखते हैं आज के इस एपिसोड में। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, दृश्य संसार की असार प्रकृति की चर्चा कर तथा एक दूसरे को नमस्कार वंदन कर दोनों राजा सुरघु और परीघ अपने अपने कर्तव्यों के निर्वाह में लग गए। दृश्य संसार की असार प्रकृति की चर्चा। ये जो संसार हमें दिख रहा है उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। ऐसे दृश्य, ऐसे दिखने वाले संसार की सारी असारता के ऊपर चर्चा होने के बाद दोनों ऋषियों ने एक दूसरे को वंदन किया और फिर वो अपने अपने कार्य निर्वाह करने में लग गए। हे राम, तुम भी ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाओ और अपने हृदय से अहम की दोषपूर्ण धारणा निकाल दो। क्या कह रहे? तुम भी दृढ़ता पूर्वक ज्ञान में स्थित हो जाओ, एक निग्रह के साथ। एक एफर्ट्स लेना पड़े तो इसके लिए एफर्ट लेना कह रहे, दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ। किसमें? ज्ञान में स्थित हो जाओ। और हमारे मन में, हृदय में जो अहम की दोषपूर्ण धारणा है, जो अहंकार की धारणा है ना, वो दोषपूर्ण है, वो अच्छी नहीं है। उसे निकालने के लिए प्रयासरत हो जाओ। इसके बाद भी यदि तुम कर्मों में लगोगे तो तुम उससे उसी प्रकार अनासक्त रहोगे और कलुषित भी नहीं होगे जिस प्रकार समुद्र के खारे जल में रहने पर भी मछली की आंखें बेलाग रहती है और अविकृत नहीं होती। जब तुम उस स्थिति को प्राप्त कर जाओगे ना, फिर उसके बाद तुम कर्म में लिप्त भी रहोगे तो भी वो कर्म तुम्हें छू नहीं पाएंगे। और कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि समुद्र का पानी खारा होता है ना, उसमें नमक होता है। कभी आपने अनुभव किया क्या? नमक का पानी अगर कभी आँख में चला जाए तो क्या होता है? आंखें जलने लगती है, ठीक से दिखाई नहीं देता। तो कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि आपकी स्थिति, प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे वशिष्ठ जी, तुम्हारी स्थिति कैसे हो जाएगी? समुंदर में रहने वाले मछली की तरह, जो खारे पानी में भी रह के उसकी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना वो जलती है, ना कुछ विकृत चीजें उसकी वजह से उसे दिखाई देती है। तुम अछूते रहोगे, समुंदर की मछली की तरह विहार करते रहोगे, किसी भी बाधा को तुम्हारे जीवन में आने नहीं दोगे। किसी व्यक्ति के हृदय में अनासक्ति तथा आत्मज्ञान उत्पन्न करने वाले शास्त्र तथा दिवस ही उसके एकमात्र सच्चे मित्र होते हैं। तो सच्चा मित्र कौन है, इसकी व्याख्या महर्षि वशिष्ठ जी यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे। क्या कह रहे? किसी व्यक्ति के हृदय में अनासक्ति तथा आत्मज्ञान उत्पन्न करने वाले शास्त्र, ऐसे शास्त्र जिसके वजह से किसी के भी मन में आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाए। और दूसरा क्या? अनासक्ति। आसक्ति का मतलब है उलझना ना, किसी चीज में आसक्ति होने का मतलब क्या? अटैच्ड हो जाना। और जो अनासक्ति यानी अटैचमेंट से जो निकालते हैं, ऐसे शास्त्र सच्चे मित्र है। और दूसरा, ऐसे दिवस जो दिन में यही सारी बातें होती है, आत्मज्ञान उत्पन्न होने के लिए कुछ होता है या अनासक्ति उत्पन्न होने के लिए कुछ होता है,
ऐसे शास्त्र और ऐसे दिवस ही सच्चे मित्र है। आज हमें सच्चे मित्र की एक बहुत सुंदर व्याख्या सुनने को मिली है। इसके ऊपर हम सब ने जरूर चिंतन और मनन करना चाहिए। आगे महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, एक विशाल पर्वत था जो इतना ऊंचा था कि जिसकी बराबरी तीनों लोग भी मिलकर नहीं कर सकते थे। उस पर अत्रि ऋषि का आश्रम था। उसी में बृहस्पति और शुक्र नाम के दो महात्मा रहते थे। दोनों के एक एक पुत्र थे जिनके नाम थे विलास और भास। तो अभी और एक कहानी यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी सुना रहे हैं। अत्रि ऋषि का जो आश्रम था, उस आश्रम के भीतर जो दो व्यक्ति रहते थे, जो दो महात्मा रहते थे, बृहस्पति और शुक्र, उनकी ये कहानी है, उनके पुत्रों की ये कहानी है। दीर्घ काल के बाद बृहस्पति और शुक्र इस संसार से विदा हुए। दोनों इस संसार से चले गए। उन्होंने अपना जीवन कार्य समाप्त किया। शोकाकुल पुत्रों ने यथाविधि उनके अंतिम संस्कार किए। अपने अपने पिता के न रहने पर उनमें अपनी धन संपत्ति के संबंध में वितृष्णा हुई। फिर दोनों ने ही वन की राह ले ली। दोनों अलग अलग दिशाओं को गए। उन्होंने खान बदशों का जीवन व्यतीत किया। काफी समय के बाद उनमें पुनः भेंट हुई। जब दोनों के पिता गुजर गए तो फिर उनको ना वो जीवन में कभी कभी होता है, देखो आप, कोई अपना अत्यंत प्रिय व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो उस समय के लिए ना एक वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। फिर किसी चीज में रस नहीं लगता, रुचि नहीं लगती। वैसे उनको भी अपनी जो कुछ संपत्ति वगैरह थी उसमें कोई रुचि नहीं रही और फिर उन्होंने तय किया कि हम वन की ओर चले जाएंगे और वो वन की ओर चले गए। जैसे संत महात्मा मुनि कैसे जीवन बिताते हैं वन में जाके, वैसे उन्होंने जीवन बिताया। फिर काफी समय बाद उनको फिर से एक दूसरे का मिलने का एक मौका उत्पन्न हुआ। विलास ने भास से कहा, प्रिय मित्र, आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। बताओ, जब से हम अलग हुए हैं तब से तुम क्या करते रहे हो? क्या तुम्हारी तपस्या कुछ रंग लाई? क्या तुम्हारा मन सांसारिक ताप से छुटकारा पा सका? क्या तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? मुझे बताओ, वैसे लगते तो हो तुम प्रसन्न और मस्त। अब दो मित्रों के बीच में ये संवाद चल रहा है। विलास ने भास से कहा कि जब से हम बिछड़े तुम्हारा जीवन कैसे रहा? तपस्या करने के लिए विरक्ति में, वैराग्य में हम निकले थे, तो तुम्हारी तपस्या कुछ रंग लाई क्या? आत्मज्ञान प्राप्त हुआ क्या? वैसे दिखने में तो तुम प्रसन्न और मस्त लग रहे हो। ये एक निशानी होती है ना? ये एक तरीका होता है। अगर कोई प्रसन्न और मस्त व्यक्ति है ना, तो जरूर वो ज्ञान में होगा, क्योंकि हमेशा प्रसन्न और मस्त रहना सामान्य जन को मुमकिन नहीं है। जो ज्ञान में स्थित होता है उसके जीवन में निरंतर प्रसन्नता बरकरार रहती है। भास ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय बंधु, मैं भी तुम्हें दोबारा मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। जब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस धरा पर हमारा बार बार जन्म और मरण होता रहेगा। हमें बचपन, जवानी, बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट सहने ही होंगे। हमें बार बार एक ही तरह से सारहीन कर्मों में जुटे रहना होगा। लालसाएं ज्ञान को नष्ट कर देती है। आज का दूसरा रहस्य, लालसाएं ज्ञान को नष्ट कर देती है। इंद्रिय जन्य विषयों की संतुष्टि में लगे रहने से जीवन तेजी से पस्त हो जाता है। इंद्रियों को जो आकर्षित करता है, इंद्रिय ने आँख, नाक, कान, मुंह, स्पर्श करना, नहीं, टेस्ट करना, ये सारे इंद्रियों के विषय, इसमें जो उलझा रहता है ना, वो आहिस्ते आहिस्ते उसका क्या कहते हैं, अधोगति होने लगता है। वो पस्त होने लगता है तेजी से, यानी हारने लगता है
अपने शाश्वत जहां पे उसे पहुंचना है ना, उससे विपरीत दिशा में जाने लगता है। मन विषयों के अंधकूप में गिर जाता है। मन का क्या होता है? विषयों के अंधकूप, अंध यानी जहां पे अंधकार है, कूप यानी कह सकते हैं जैसे कोई बावड़ी, वेल जिसे कहते हैं, उसके अंधकूप में गिर जाता है। कितने आश्चर्य की बात है कि हमारा शरीर रूपी जो वाहन आत्मज्ञान के उस तट पर पहुंच सकता है, वह सांसारिक कीचड़ में धंस जाता है। शरीर की मदद से, मन की मदद से हम आत्मज्ञान के उस किनारे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों में उलझकर क्या होता है? सांसारिक कीचड़ में धंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। आंख झपकने पर भी यह मन रूपी छोटी सी लहर भयावह रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति मूर्खतावश दुखों और कष्टों को स्व के साथ नथ लेता है और दुखी रहता है, जबकि वे इसे स्पर्श तक नहीं करते। दुखों और कष्टों से घिरा रहता है, लेकिन आत्मा को दुख और कष्ट तो छू भी नहीं सकते। फिर कैसे? मूर्खतावश, अज्ञान में रहने की वजह से उसे ऐसे लगता है मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे कष्ट, मुझे पीड़ा प्राप्त हो रही है। वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार आपस में बात करते करते और संसार की प्रकृति पर विचार करते करते उन दोनों को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो चर्चा, सत्संग का यही महत्व है। जब ऐसे विषयों पर हम चर्चा करते हैं, इस चर्चा के माध्यम से भी हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। अच्छे विचारों पे, जो शास्त्रों में दिए हुए विचार है, उस पर विचार मंथन करने से, चर्चा करने से भी आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इस कहानी के माध्यम से ये हमें पता चल रहा है। काफी बार लोग यही सोचते हैं ना कि स्वामी जी से हम ये सारा सुन रहे हैं, सुनकर क्या होगा? तो आज वशिष्ठ जी ने ये बता दिया, ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहने से भी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऐसी चर्चाएं निरंतर हम करते रहेंगे। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।